वेलकम बैक टू DLS न्यूज। आइए दोस्तों बात करते हैं आज 3 जनवरी 2021 दिन संडे हो चुका है, रविवार, और बात करते हैं आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के इस अपडेट में जानेंगे आज क्या कुछ देश में हलचल चल रही है। कोरोना वायरस की महामारी से संबंधित और टीकाकरण को लेकर भी सबसे बड़ा अपडेट है। भारत सरकार की तरफ से कुछ अहम 5 बड़ी घोषणाएं निकल कर आ रही जो आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। और इतना ही नहीं, किसान आंदोलन को लेकर भी सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट है। पूरे भारत में फिर से किसान भाई मोर्चा निकालने की तैयारी में, आखिर क्या कुछ मसला चल रहा सरकार और किसानों के बीच, मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा बैंक खाता है अगर आपका, तो भी एक महत्वपूर्ण खबर आपके लिए जानना जरूरी है। एक एक करके आज की सभी तमाम 50 बड़ी महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालेंगे। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा, है ना। आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं मैं आपको पहले अपडेट में, जहां खबर देखिए, वर्क फ्रॉम होम के लिए सरकार ने नया ड्राफ्ट जारी किया। अप्रैल के महीने से नए नियम लागू हो सकते हैं। दरअसल कोरोना वायरस की महामारी के बाद आपको पता होगा वर्किंग कल्चर में काफी बदलाव हमें देखने को मिले, और जिसमें महत्वपूर्ण ये चीज रही कि वर्क फ्रॉम होम की सुविधा कई सारी कंपनियों ने अपने वर्कर्स को दी। राइट, वर्क फ्रॉम होम का सीधा मतलब है कि आप ऑफिस का काम घर पर ही कर सकते हो। अब सरकार ऐसे नियम लाने पर विचार कर रही है जिसके तहत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के विकल्प को चुनने का मौका मिल सकेगा। श्रम मंत्रालय ने इसके लिए शुक्रवार को एक ड्राफ्ट जारी किया, और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों, नए कानून के मुताबिक इस ड्राफ्ट में माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा। यानी कि IT सेक्टर के कर्मचारियों को भी इससे सहूलियत मिलेगी, और इन एम्प्लॉयज को हमेशा के लिए वर्क फ्रॉम होम करने का ऑप्शन भी दिया जाएगा कंपनियों के द्वारा। तो ये वाकई में राहत की बात है। और देखते हैं अप्रैल 2021 से इसको लेकर क्या कुछ नए नियम जारी होते हैं और लागू होते हैं। मैं आपको अपडेट जानकारी बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल देखिए अगली खबर, सिगरेट पीने और तंबाकू प्रोडक्ट्स बेचने की उम्र 21 साल करने की तैयारी की जा रही है। सजा का होगा ये प्रावधान। जी हाँ, अगर आप 21 साल से छोटे हैं और सिगरेट, तंबाकू वगैरह खाते पीते हैं तो जरा सावधान हो जाएं। सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। जी हाँ, आने वाले दिनों में अब सिगरेट पीने या तंबाकू प्रोडक्ट्स बेचने की कानूनन उम्र, जो कि अभी 18 साल है, इसको बढ़ाकर 21 साल करने की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट्स की बिक्री की परमिशन के लिए उम्र बढ़ाने के लिए एक बिल तैयार किया है। और IANS की खबर के मुताबिक सरकार ने सिगरेट और दूसरे तंबाकू प्रोडक्ट्स जैसे कि गुटखा, खैनी, तंबाकू वगैरह कुछ भी हो गए, इन पर यह नया नियम कानून लागू करने की सरकार तैयारी कर रही है। और वाकई में अच्छी बात भी है, क्योंकि 18 साल से उम्र बढ़ाकर जब 21 साल कर दी जाएगी तो 3 साल और युवाओं को इन चीजों से बचाने में काफी मदद मिलेगी। वैसे भी आजकल की युवा पीढ़ी कितनी बिगड़ती जा रही है। आप सभी अगर पेरेंट्स हैं तो प्लीज अपने बच्चों का खास ध्यान रखें इन चीजों के बारे में। और चलिए बात करें अपन अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए, राम भक्तों को IRCTC का तोहफा है। नए साल पर कीजिए रामायण यात्रा, 5,670 रुपए का शुरुआती पैकेज है। अगर आप भी राम भक्त हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। अगर आप धार्मिक पर्यटन घूमना चाहते हैं तो देश की सबसे बड़ी रेलवे कंपनी IRCTC कई जगहों की धार्मिक यात्रा करवाने जा रही है, और इसके लिए एक पूरा टूर पैकेज निकाला है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC के द्वारा नए साल में देश के श्री राम पथ गमन, मल्लिकार्जुन और गंगा सागर समेत कई धार्मिक स्थलों की यात्रा की जा रही है। इस पैकेज का नाम रामायण यात्रा होगा। इंदौर से यात्रा की शुरुआत होगी। यात्रियों को अयोध्या और चित्रकूट तक की यात्रा भी कराई जाएगी। इस पैकेज में थर्ड पार्टी AC से लेकर स्लीपर क्लास तक के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। यात्रा 26 फरवरी से शुरू होगी और 3 मार्च को समाप्त हो जाएगी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों का कोई टिकट नहीं लगेगा, हालांकि 5 साल से ऊपर के बच्चे का पूरा टिकट लगेगा। 6 दिन 5 रातों का ये सफर होगा, और यहाँ ये रूट होगा इसमें। और मतलब कि यात्रियों का जो पैकेज रहेगा ना दोस्तों, वो 5,670 रुपए से लेकर 6,930 रुपए प्रति यात्री लिए जाएंगे, अलग अलग फैसिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। अब ज्यादा जानकारी आप IRCTC के ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। मैंने आपको कंप्लीट A to Z इन्फॉर्मेशन इस टूर पैकेज के बारे में बता दी है। और बाकी अगर आपके भी घर परिवार में मम्मी पापा, दादा दादी कोई घूमने के प्लान बना रहे हैं ना, तो उनके लिए आप इस टूर पैकेज को बुक कर सकते हैं। वाकई में अच्छी बात है ना। और अगली खबर देखिए दोस्तों, मेक इन इंडिया सामान का निर्यात बढ़ा है। अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है। कोरोना काल में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को नई धार मिली है। केंद्र की मोदी सरकार ने आयातित वस्तुओं को देश में ही बनाने के लिए न सिर्फ जोर दिया, बल्कि कई तरह के छूट और प्रोत्साहन देने की भी घोषणा की है। और इन प्रयासों का अब असर दिख रहा है कि हमारे देश के जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ना दोस्तों, वो बाहर एक्सपोर्ट अब ज्यादा हो रहे हैं। यानी कि इंडिया अब आत्मनिर्भर तो हो ही रहा है, इसके अलावा निर्यात बढ़ने से अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लौटने के अच्छे संकेत दिख रहे हैं। वाकई में गुड न्यूज है ये। और अगली खबर देखिए दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक ने नए साल में तोहफा दिया है। इस स्कीम के तहत घर और कार वगैरह आप आसानी से खरीद सकते हैं। जी हाँ, अगर आपका भी पंजाब नेशनल बैंक में खाता है या PNB से आप फायदा उठाना चाहते हैं तो अकाउंट ओपन भी करा सकते हैं। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक ने एक फेस्टिवल ऑफर निकाला हुआ है, जिसके तहत आपको लोन वगैरह की प्रोसेसिंग फीस में, डॉक्यूमेंटेशन में, कई सारे ऑफर्स में फायदा मिल रहा
था, ठीक है ना। तो पीएनबी ने ये जो फेस्टिवल ऑफर था इसको मार्च 2021 तक बढ़ा दिया। इस ऑफर का नाम था पीएनबी न्यू ईयर बोनंजा 2021, अब कर दिया गया, जो पहले फेस्टिवल ऑफर नाम था। तो डिजिटल तरीके से भी आप लोन वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको काफी कुछ यहाँ पर छूट मिलेगी। ओके, आप इसका फायदा उठा सकते हैं। और अगली खबर देखिए दोस्तों, साल 2021 में अगर आप पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, तो कहाँ इन्वेस्ट करें तो आपको रिटर्न अच्छा मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने दोस्तों तो इस साल सोने में 40% और शेयर बाजार में आपको 15% तक रिटर्न मिल सकता है। सोने में काफी अच्छा रिटर्न इस बार आपको देखने को मिल सकता है। और बाकी और आप आपके हिसाब से रिसर्च और एनालिसिस करके अपने विशेषज्ञों के अनुभव को जानकर ही पैसों का इन्वेस्ट करें, ताकि आपको घाटे की जगह लाभ हो। और अगली खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है राज्य के टॉप 10 IAS और IPS युवाओं के घरों तक बनेगी मजबूत सड़क। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग UPSC की सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। योगी सरकार ने UPSC की सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले राज्य के जो टॉप 10 IAS और IPS युवा है ना, उनके घरों तक मजबूत पक्की सड़क बनाने का निर्णय लिया। ये घोषणा राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने सरकारी आवास पर लोक निर्माण विभाग की उच्च स्तरीय बैठक के दौरान की है। तो ये भी अच्छी पहल है स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने को लेकर। चलिए साथ ही अगली खबर है, केंद्र सरकार के इस फैसले से 3 लाख व्यापारियों को मिली राहत। आखिर पूरा मामला क्या है? दरअसल नए साल पर केंद्र की मोदी सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के व्यापारियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने नेशनल कैपिटल टेरिटरी कानून को 3 साल तक के लिए बढ़ाने का ऐलान किया और इस कदम से दिल्ली के व्यापारियों को सीलिंग और तोड़फोड़ से बचाया जा सकेगा। व्यापारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि केट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि व्यापारी इसकी मांग लगातार कर रहे थे और आखिर केंद्र सरकार ने न्यू ईयर के मौके पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब 31 दिसंबर 2023 तक ये लागू रहेगा। तो ये भी कारोबारियों के लिए अच्छी खबर है। अच्छा, वहीं अब बात करें आज के मौसम समाचार को लेकर क्या कुछ खबरें चल रही, तो देखिए आप, कड़ाके की ठंड के बीच उत्तर भारत के इन हिस्सों में बारिश हो सकती है। IMD का ताजा अलर्ट क्या रहा? जी हाँ दोस्तों, उत्तर भारत के कई हिस्सों में शीतलहर के साथ साथ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजधानी दिल्ली NCR में हल्की बारिश भी हुई, तापमान नीचे और भी ज्यादा गिर गया। और वहीं अब भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD की माने तो उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश होने के आसार अभी भी बने हुए हैं। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान आज 3 जनवरी 2021 का संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है? जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान कई राज्यों में बारिश हो सकती है, जैसे कि 3 से 5 जनवरी तक के बीच पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में गरज के साथ बारिश हो सकती है। और हिमाचल में भारी बर्फबारी से वाहन वगैरह भी फंसे हुए हैं। ये कुछ तस्वीरें और फुटेज भी आप देख सकते हैं। चलिए वहीं बात करें अब कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें, तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। सबसे पहला अपडेट देखिए, आंध्र प्रदेश के विधान पार्षद रामकृष्ण रेड्डी की भी कोरोना से जान चली चुकी है। मुख्यमंत्री ने भी शोक जताया। आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ YSR कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं विधान पार्षद रहे C रामकृष्ण रेड्डी का शुक्रवार को कोरोना वायरस के चलते एक प्राइवेट हॉस्पिटल में निधन हो गया। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, हम सभी की यही श्रद्धांजलि है इनके लिए। और बाकी अगली खबर देखिए, कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार ने सबसे बड़ा ऐलान किया, सबको मुफ्त में मिलेगी वैक्सीन। जी हाँ, पूरे देश में कोरोना वायरस वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो चुका है। कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन हर राज्य की राजधानी में हो रहा है और मकसद ये है कि राज्यों के आखिरी छोर तक कोरोना वायरस की वैक्सीन को पहुंचाया जाए। जानकारी के मुताबिक हर सेंटर पर 25 लोगों को वैक्सीन दी जा रही है और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का ये अब तक का सबसे बड़ा टेस्ट भी हो रहा है। और ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स ये ही चल रही है दोस्तों की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की तरफ से भी ऐसा बयान देखने को मिल रहा है कि देश भर में मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। अब देखते हैं आगे आखिर और सरकार की तरफ से ऑफिशियल अपडेट क्या था। ये तो मीडिया रिपोर्ट चल रही है, मैं आपको बता दूंगा। और बाकी वैक्सीन को लेकर जो खबर है उस पर और एक अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति के आसपास शुरू होगा कोरोना का टीकाकरण। ये बयान आ रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से। और बाकी वैक्सीन का टीकाकरण का जो ड्राई रन है ना, वो परसों के रोज से यानी कि 5 जनवरी से ही उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो जाएगा। ओके, साथ ही खबर देखिए, तमिलनाडु में भी बनाए गए 47,200 वैक्सीन सेंटर, पहले 1.60 करोड़ लोगों को लगेगा टीका। जी हाँ, तमिलनाडु के पहले चरण के दौरान 1.60 करोड़ लोगों को कोविड-19 का टीका लगाए जाने को लेकर राज्य सरकार ने आवश्यक कदम उठाए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर विजय भास्कर ने शनिवार को बात की जानकारी दी है। ESI अस्पताल में टीकाकरण के पूर्वाभ्यास के लिए लगाए गए विशेष शिविर के दौरान पहुंचे विजय भास्कर ने संवाददाताओं से कहा कि टीकाकरण के संबंध में आने वाली दिक्कतों और चुनौतियों का पता लगाया जाना। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के वास्ते कुल 47,200 केंद्र भी बनाए गए हैं। तो दोस्तों, अब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है ना अलग अलग राज्यों में जोरों शोरों पर चल रही है। और आगे देखते हैं बाकी सरकार की तरफ से और क्या अपडेट आता मैं आपको बताऊंगा। और एक खबर देखिए, कोरोना को लेकर ब्रिटेन से गुजरात लौटे 4 पैसेंजर कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से संक्रमित पाए गए। इनको हॉस्पिटल भी भेजा गया। बाकी ब्रिटेन में जो कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला था ना दोस्तों, उसका तोड़ भी सबसे पहले भारत ने ही निकाला। देखिए जरा, कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को आइसोलेट करने वाला पहला देश
भारत बन चुका है। ये खुद ICMR की तरफ से भी कहा गया है। जी हाँ, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई है कि दोस्तों ब्रिटेन में जो 2 सप्ताह पहले सामने आया था ना कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन, उसके मामले में भारतीय वैज्ञानिकों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है और भारत हमारा पहला ऐसा देश बन गया जिसने इस स्ट्रेन को प्रयोगशाला में अलग आइसोलेट करने में कामयाबी हासिल भी की है। ये वाकई में संपूर्ण भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात भी है। चलिए, कोरोना को लेकर हो रही खबर देख पा रहे होंगे, राजस्थान में भी नई कोरोना की गाइडलाइन जारी हुई है। 15 जनवरी तक बंद रहेंगे तमाम शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, यूनिवर्सिटीज वगैरह, ये सब कुछ चीजें 15 जनवरी तक बंद रहेगी। गहलोत सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी है और 15 जनवरी तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन भी लागू रहेगा और 15 जनवरी तक ये नई गाइडलाइन सभी जगहों पर प्रभावी भी रहेगी। अब यहाँ पर एरिया वाइज भी आप देख सकते हैं, रात्रि कर्फ्यू भी कई जगहों पर लागू रहेगा। 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, बाजार 7 बजे तक बंद करा दिए जाएंगे ताकि लोगों को घर पहुंचने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। सिनेमा हॉल वगैरह भी 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। 13 जिलों में रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा और धार्मिक आयोजनों के लिए लोगों को एकत्र होने की अनुमति नहीं है। विवाह स्थलों पर 100 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते हैं। अंत्येष्टि में 20 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं है। कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों को स्वैच्छिक रूप से विद्यालय आकर मार्गदर्शन लेने की अनुमति होगी और बाकी जुर्माने का प्रावधान पहले की तरह ही रहेगा। नो मास्क नो एंट्री में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं है, ठीक है ना। ये कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी हो चुकी है राजस्थान राज्य के लोगों के लिए। और वैसे भारत में आज के ताजा कोविड डेटा की अगर बात करें ना कोरोना के आंकड़ों की, तो दोस्तों ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 18,144 नए मामले देखे गए और उसके बाद भारत में कुल संक्रमित केस की संख्या 1,03,24,000 से ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 2,45,000 एक्टिव केस चल रहे हैं, यानी कि सक्रिय मामले हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है। जबकि दोस्तों 99,26,000 से भी ज्यादा मामले ठीक हो चुके हैं, रिकवर्ड हो चुके हैं। इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की, जान जाने वालों की कुल संख्या 1,49,471 से भी ज्यादा हो चुकी है। ये रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा। और इसके अलावा महामारी से संबंधित और एक खबर भी आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश इंदौर में नए साल के पहले ही दिन बर्ड फ्लू की दस्तक देखी गई। कौवों के जो मरे हुए कौवे थे उनमें ये रोग का वायरस भी मिला। कई सारे कौवों के मरने की खबरें कई राज्यों से देखी गई। मध्य प्रदेश इंदौर में भी प्रशासन सख्त हो गया और यहाँ पर बर्ड फ्लू वायरस की पुष्टि हुई है। H5N8 की पुष्टि हुई है। हालांकि अभी तक ये ज्यादा प्रसारित फैला नहीं है, लिमिटेड इलाके में ही देखा गया, लेकिन प्रशासन अलर्ट है और सरकार कार्यवाही भी कर रही है। अच्छी बात है। अगली खबर देखिए दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर कुछ अपडेट्स और चर्चाओं पर नजर डाल लेते हैं फटाफट से। बड़ा अपडेट देखिए, किसान आंदोलन से परेशान इंडस्ट्री, 1.5 महीने में 50% तक कारोबार प्रभावित हुआ। मतलब कि किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसका लगभग 37, 38, 39 दिन होने में है और प्रदर्शनकारी किसान देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर जमे हुए हैं। किसान आंदोलन की वजह से पिछले 1.5 महीने में कारोबार में करीब आधा कारोबार जो वो घट गया, 50% गिरावट देखी गई है। कच्चे माल की सप्लाई कम होने से मैन्युफैक्चरिंग भी धीमी हुई है। तो किसान आंदोलन का इंडस्ट्री पर कितना बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है आप अंदाजा लगा रहे होंगे। और इसके अलावा दोस्तों किसानों की एक अलर्ट चेतावनी या धमकी भी निकल कर आ रही है सरकार को कि 4 जनवरी को अगर बात नहीं बनी ना तो फिर पेट्रोल पंप और मॉल वगैरह ये तो बंद करा देंगे। वैसे आपको बता दूं सरकार और किसान भाई लोगों के बीच 4 जनवरी को एक बार फिर से बैठक होने वाली है, ठीक है ना। और उस बैठक में सरकार किसानों के लिए अगर कृषि कानूनों को लेकर कोई सही निर्णय नहीं ले पाती है तो फिर किसानों को ये मजबूरन करना पड़ेगा, पेट्रोल पंप बंद कराना, मॉल्स वगैरह बंद करवा देंगे। किसान भाई लोग ये कह रहे हैं, ठीक है ना। सरकार से किसानों की मांग है कि सरकार तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द कर दें, MSP वगैरह की गारंटी, कानूनी गारंटी दें वगैरह वगैरह, है ना। और बाकी फार्मर्स प्रोटेस्ट, किसान आंदोलन को लेकर ये भी चेतावनी आ रही है कि डिमांड अगर किसानों की पूरी नहीं हुई ना तो फिर इस बार जो 26 जनवरी आ रहा है ना गणतंत्र दिवस, इस पर दिल्ली की तरफ ट्रैक्टर से परेड निकालेंगे सारे किसान भाई लोग। जब देश में गणतंत्र दिवस मना रहा होगा हमारा भारत देश, तब दिल्ली की ओर ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी, ये भी किसानों का कहना है। और बाकी दोस्तों किसान आंदोलन के बीच कृषि मंत्री ने भी एक बात कही है जिससे रबी फसल का रिकॉर्ड उत्पादन होगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार देश में गेहूं सहित रबी खाद्यान्न उत्पादन चालू फसल वर्ष 2020-21 में पिछले वर्ष के रिकॉर्ड 15 करोड़ 32.7 लाख टन के उत्पादन से भी बेहतर रहने की उम्मीद है। इस समय रबी यानी कि सर्दियों की फसलों की बुआई चल रही है, हो चुकी है लगभग, और इस दौरान कुल मिलाकर के प्रोडक्शन अच्छा रहने की उम्मीद है। ये तो कृषि मंत्री की तरफ से बयान आ रहा है। और बाकी दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर सरकार और किसान भाई लोगों के बीच बैठक में जो कुछ भी बातचीत बनती है, सामंजस्य देखने को मिलता है तो मैं आपको DLS न्यूज के माध्यम से तुरंत अपडेट बता दूंगा। फिलहाल अपन नजर डालते हैं कुछ अगली खबरों में, जहां अपडेट देखिए आप। एजुकेशन शिक्षा से संबंधित खबर है। असम HSLC एंड HS एग्जाम डेट शीट 2021 जारी हो चुकी है। 10वीं की परीक्षा 11 मई से और 12वीं की परीक्षा 12 मई से शुरू होगी। शिक्षा मंत्री ने खुद घोषणा की है असम राज्य के। जी हाँ दोस्तों, असम हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट HSLC परीक्षा और हायर सेकेंडरी HS परीक्षा 2021 में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए जरूरी खबर है। राज्य के शिक्षा मंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने इन दोनों परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है। आप ऑफिशियल बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर के इनका ऑफिशियल शेड्यूल चेक कर लीजिएगा, ओके। और साथ ही अगली खबर है DDA हाउसिंग
स्कीम 2021 को लेकर खबर देखिए। डीडीए की हाउसिंग स्कीम लॉन्च हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तारीख और पूरी प्रक्रिया क्या है, तो आवेदन 16 फरवरी 2021 तक आप कर सकते हैं। अब ये डीडीए की जो स्कीम है ना दोस्तों, इसके जरिए कुल मिलाकर के आप जो है ना सस्ते फ्लैट्स वगैरह खरीद सकते हैं। देख सकते हैं खबर की, डीडीए लाया है 7.5 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक के 1354 फ्लैट्स। इसके लिए आपको कितना क्या कुछ पैसा देना पड़ेगा। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से न्यू हाउसिंग स्कीम लॉन्च कर दी गई है। 16 फरवरी 2021 तक आप आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली में अगर आप मकान वगैरह खरीदना चाहते हैं ना, तो ये आपके लिए अच्छा अपडेट है, ठीक है ना। डीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर ज्यादा जानकारी चेक कर लीजिएगा। और फिलहाल अगली खबर देखिए एजुकेशन न्यूज के तहत। और एक खबर है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल आंसर की 2021 को लेकर अपडेट है। रिवाइज्ड आंसर की, संशोधित आंसर की जारी की जा चुकी है पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की, जो की ऑफिशियल वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, साथ ही अगली खबर देखिए, इस राज्य में 24 घंटे खुलेंगी सभी दुकानें, इन शर्तों पर कारोबारियों को मंजूरी मिली है। दरअसल हम बात करें कर्नाटक राज्य की। जी हाँ, कर्नाटक राज्य सरकार ने रोजगार में बढ़ोतरी को लेकर कल ही एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल अब कर्नाटक राज्य में सभी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24/7 खोलने की अनुमति दे दी है। यह आदेश आगामी 3 सालों तक राज्य में लागू रहेगा। कर्नाटक सरकार ने 24 घंटे दुकानें खोलने के आदेश वाणिज्यिक स्थापना अधिनियम 1962 के तहत दिए हैं। इस आदेश में राज्य में सभी दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अगले 3 सालों तक सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे खोलने की स्वीकृति दे दी है। कुल मिलाकर के कर्नाटक गवर्नमेंट जो है राज्य की इकोनॉमिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए ये फैसला लिए हैं। और साथ ही अगली खबर देखिए, इलेक्शन को लेकर अपडेट है। यूपी पंचायत इलेक्शन को लेकर उत्तर प्रदेश में 15 से लेकर 30 मार्च के बीच होंगे पंचायत चुनाव। 15 फरवरी तक इसका नोटिफिकेशन जारी होने की भी संभावना है और ये एक एक्सपेक्टेड डेट आ रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। सरकार चुनावी तैयारियों को अंजाम देने में लगी है। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने न्यूज 18 से बातचीत के दौरान कहा कि 15 फरवरी तक नोटिफिकेशन आ जाएगा और 15 से 30 मार्च के बीच त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जारी होंगे। चलिए साथ ही खबर है, मोदी की सबसे लोकप्रियता देखिए। अमेरिकन रिसर्च फर्म के सर्वे में पता चला दोस्तों कि 13 देशों के 55% लोगों ने पीएम मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता माना है। ये हम सभी भारतीय लोगों के लिए भी बड़े गौरव की बात है कि भारत का पीएम जो है ना, वो दुनिया के अलग अलग जगहों पर लोकप्रिय है। मतलब सिर्फ इंडिया में ही नहीं दोस्तों, भारत का पीएम वो दुनिया के दूसरे देशों के दिलों में भी इतना लोकप्रिय है, तो वाकई में अच्छी बात है। और साथ ही अगली खबर देखिए, बिटकॉइन जो कि वर्चुअल करेंसी, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। $30,000 पर एक बिटकॉइन की कीमत पहुंच चुकी है। इंडियन रुपीस में अगर बात करें तो तकरीबन 21 लाख रुपए से भी ज्यादा एक बिटकॉइन की रेट चल रही है। चलिए साथ ही खबर देखिए, देश के पूर्व गृह मंत्री बूटा सिंह जी का भी निधन हो चुका है। पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। हम सभी की तरफ से भी बूटा सिंह जी के लिए दिल से भावपूर्ण अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, ऑफर को लेकर खबर है। ऑफर ऑफ द वीक, लैपटॉप पर 40%, कपड़ों पर आपको 80% तक डिस्काउंट मिल रहा है। शॉपिंग पर जाने से पहले आप ये लिस्ट जरूर देख लें। नया साल शुरू हो चुका है, अमेजोन वगैरह के ऊपर भी सेल चल रही है। आपको पता होगा तो नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, आज लास्ट डेज है, तब तक आप अमेजोन के ऊपर भी न्यू ईयर सेल का फायदा उठा सकते हैं। और बाकी फ्लिपकार्ट की भी न्यू ईयर सेल शुरू हो चुकी है, जो भी आज और है 3 जनवरी तक चलेगी, तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। ओके, और बाकी खबर देखिए, इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ को लेकर चीन की हर चाल पर हो गया भारत की पैनी नजर, क्योंकि सेना खरीदने जा रही है आधुनिक गश्ती की नौकाएं। जी हाँ, भारत की सिक्योरिटी को लेकर एक अच्छा अपडेट देखिए। चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना अपनी ताकत में बढ़ोतरी करने जा रही है। सेना ने आधुनिक गश्ती नौकाओं को खरीदने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया। इन नौकाओं के आने के बाद जवानों के लिए चीन की हरकत पर नजर रखना आसान हो जाएगा। सेना ने बताया कि नई आधुनिक नौकाओं का इस्तेमाल पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील समेत बड़े जलाशयों की निगरानी के लिए किया जाएगा। तो ये वाकई में अच्छी बात है हमारी इंडियन आर्मी को लेकर भी और भारत के सभी लोगों के लिए भी। अगली खबर देखिए, पीएम मोदी बोले दोस्तों कि आज के स्टार्टअप जो है ना, वो कल की मल्टीनेशनल कंपनियां बनेगी। खेती से लेकर स्पेस के क्षेत्र तक में इनका स्कोप बड़ा है। दरअसल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उड़ीसा के IIM संबलपुर के स्थायी परिसर की आधारशिला रखने के बाद कार्यक्रम को जब संबोधित किया, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आज के जो भारत के स्टार्टअप्स हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप्स, वो भी कल की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां बनेंगे। अधिकतर स्टार्टअप्स देश के Tier 2 और Tier 3 शहरों में आ रहे हैं, तो ये वाकई में अच्छी बात है। इससे युवाओं को एक नया मौका भी मिल रहा है भारत को आगे बढ़ाने का। और साथ ही अगली खबर देखिए आप, 1 फरवरी 2021 से दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरना कुछ महंगा होगा, क्योंकि आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह देने पड़ेंगे। दरअसल अगले महीने से दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लिमिटेड DIAL जो है, उसने हवाई यात्रियों पर एक नया चार्ज वसूलने की तैयारी की है। और उसे नए चार्ज के तहत आपको 65-70 रुपए जो है वो अलग से टैक्स वगैरह के चुकाने पड़ेंगे आपकी हवाई यात्रा के लिए। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में ये आज दिन भर के तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि क्या आप भी कोरोना की वैक्सीन लगवा
लगवाना चाहेंगे, हाँ या ना। मतलब कि कोरोना की वैक्सीन को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी और ऐसे में टीकाकरण जब होगा ना तब वैक्सीन लगाना स्वैच्छिक होगा। आपको पता होगा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बयान में कहा गया है कि आप अपनी इच्छा की मर्जी के अनुसार चाहे तो वैक्सीन लगा सकते हैं और चाहे तो नहीं। ऐसे में आपकी क्या राय है? क्या आप भी आप पर, खुद पर, आपके परिवार पर वैक्सीन लगवाना चाहेंगे अथवा नहीं? यस अथवा नो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। एक सर्वे करते हैं, पता चलता देखिएगा आखिर कितने लोग वैक्सीन लगवाने के इंटरेस्टेड है। ठीक है ना? तो अभी का भी कमेंट कीजिए और बाकी दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।